आपका अभिनंदन करते हैं और आज हम बातचीत करना चाहेंगे उपवास के बारे में। हमारा उपवास कैसा होना चाहिए, क्यों करना चाहिए उपवास और उपवास है क्या, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इन दिनों में विश्वासी लोग उपवास के दिनों में हैं और उपवास कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों का धारणा यह है कि वो उपवास का मतलब यह है कि खाना नहीं खाना या खाने में कटौती करना, खान पान में कटौती करना। इसका नहीं है, इससे ज़्यादा और भी गहराई है उपवास के बारे में, जो कि परमेश्वर हम लोग को सिखाना चाहता है। आज हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम उपवास करें। उसके लिए योएल की पुस्तक अध्याय 2, 12 और 13 पद पढ़ना चाहेंगे। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने मन को फिराना है, खान पान की इतनी ज़रूरत नहीं है, अपने मन को फिराना है। या परमेश्वर ये हमको कहता है और पूरे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करके हमारे को उपवास करना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर हमें इसका एक उदाहरण भी देता है, खुद उन्होंने किया, जिसमें हम लोग पढ़ना चाहेंगे। मत्ती अध्याय 4 का पद 2 क्या कहता है? वो परमेश्वर भी 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, निराहार रहा। अब ज़रूर यहाँ पर बात आती है निराहार भोजन के बारे में। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ भोजन की बात नहीं है, अगर हम देखें तो प्रार्थना भी इसमें मुख्य एक बहुत बड़ा भाग है। और तीसरी बात हम ये देखना चाहेंगे कि परमेश्वर किस तरह के उपवास से प्रसन्न होता है। उसको हम लोग देखेंगे। यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 में 5 पद क्या कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन और नम्र और दीन करे अपने आप को उपवास के दिन में। और 10वां पद क्या कहता है? उदारता से भूखों की सहायता करें जी, और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। हाँ, उदारता से दुखियों की हम सहायता करें और जो किसी तरह के परेशानी में उनकी मदद करें। यहाँ खान पान की बात नहीं हो रही है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों के लिए आप अपने आप को निछावर करें और अपने आप उनकी सेवा में आ जाएं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्या सच में हम उपवास करना चाहते हैं? क्या हम सच में विचार है उपवास का हमारे में? तो हम देखिए, कुछ बातें हैं जो अगर हम उपवास कैसे करें और हमारा उपवास कैसा होना चाहिए, हम ये देखना चाहेंगे कि हम लोगों में एक फितरत है कि हम लोग बहुत कठिन शब्दों से दूसरों के दिल को दुखाते हैं। ये उपवास के दिनों में हम चाहिए कि हम लोगों से नम्रता के साथ और अच्छी भलाई के साथ या अच्छी अच्छी बातें उनके साथ करना चाहिए। एक और भी है कि हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और दूसरों के साथ गुस्सा करके उल्टी सीधी बातें करते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं। ये उपवास के समय हमें इस चीज़ों को चेंज करना है, धीरज रखना चाहिए, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक और बात है, शायद उपवास के दिन में हम बहुत जल्दी निराशा में आ जाते हैं और बहुत जल्दी हम लोग डिस्करेज हो करके अपने को हम लोग एक तरह से नीचता में आ जाते हैं। नहीं, हमें आशावादी होना चाहिए, हमें दूसरों को भी एंकरेज करना चाहिए, अपने आप को भी एंकरेज करना चाहिए। एक और है जो हमारे में दिन भर हम लोग काम काज करते रहते हैं और हमारे पास बहुत सी चिंताएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता मेरे पे छोड़ दो और मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो हमें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? हमें अपने आप को पूर्ण रूप से अब भरोसा उस परमेश्वर पर रखें और उस भरोसे के साथ परमेश्वर पर विश्वास के साथ छोड़ दें कि हे परमेश्वर, तू मेरी चिंताओं को ले ले। फिर हमारे में एक और है जो कि हम परेशान होते हैं और वो बहुत जल्दी हम लोगों की शिकायत करने लगते हैं, उनके पीठ पीछे बुराई करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उपवास के समय बहुत अच्छी बात है कि हम इन बातों को, दूसरों की शिकायत, दूसरों की भला बुरा करना, ये उपवास के दिनों में अच्छा नहीं। इस आदत को हमें बदल देना चाहिए, नम्रता के साथ आना चाहिए। एक और बात है कि हम बहुत कड़वाहट की बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों को ठोस पहुंचती है। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें दयालुता दिखानी चाहिए।
हम लोग इस उपवास के दिन में एक और बात है जो कि वो ये है, स्वार्थ की भावना। हम लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जानवर अपने लिए जीता है, हम लोग नहीं। वी हैव टू लिव फॉर अदर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इन उपवास के दिनों में सिर्फ हम लोग अपने लिए ना जिए, मगर हम अपने भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी हैं, जो दुखी हारी हैं, उनके लिए हम जिए और उनकी हम मदद करें। एक और बात है, हम बहुत जल्दी लोगों का न्याय करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हु आर वी टू मेक ए जज अगेंस्ट समवन? गॉड इज द वन हु मेक्स जजमेंट। परमेश्वर है जो न्याय करता, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन तब भी ये हमारी फितरत है कि हम दूसरों के लिए न्याय करते हैं कि वो इतना बुरा है, भला उसकी बुराई भलाई करते रहते हैं। नो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस उपवास के समय हमें इस बुराई को भी अपने जीवन से हटाना होगा, छोड़ना पड़ेगा। एक और बात है, उपवास के दिनों में जो हमें आपको और मुझको याद रखना है, प्रलोभन, लालच, इस दुनिया की महामोह के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं, लालची बने हुए हैं। नहीं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे परमेश्वर, इस बुराई लालच से हमें दूर कर, प्रलोभन से दूर कर, जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सके। उपवास के दिनों में दीन और हमें नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। हमें दूसरों की भलाई करना चाहिए। यही हमारी उपवास के दिनों में हमको ध्यान रखना चाहिए। घमंड की आत्मा से दूर रहना। घमंड हमारे को हमेशा गिरा देता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि आज हम याद रखें, खान पान की कटौती ही उपवास नहीं है, लेकिन अपने जीवन को बदलना। जो भी मैंने बातें अभी कही हैं, ये सिर्फ उपवास के दिन की बातें नहीं है, ये हमेशा जब तक मैं इस पृथ्वी पर जिंदा हूँ, इन बातों का ध्यान रखना है। वही एक सच्चा और एक अच्छा उपवास है, और ऐसा ही उपवास हम सबको करना चाहिए। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।